जिन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें खैर एक प्रमुख सीट है अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा खूब ज्यादा चर्चाओं में रहती है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र सिंह दिलेर को और वहीं समाजवादी पार्टी ने चारू केन को मौका दिया है। ऐसे में प्रत्याशी गांव में पहुंचकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर तमाम समर्थक भी खड़े हैं और ये काफी हल्ला बोल कर रहे हैं। पूछेंगे इनसे कि किसको इस चुनाव में मौका देने जा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम धनंजय बाल्यान है और मैं इसी खैर विधानसभा का रहने वाला हूं और मेरा गांव टप्पल ब्लॉक में है, जो जाटों का बहुत बड़ा गढ़ है। और हम सब लोग और हमारे आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। जाटों की 80% वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये पड़ने वाली हैं। और हमको सबसे अच्छी बात ये लगती है, हमारी माता बहन रात के 12 बजे भी 11 बजे भी अगर सड़क पे निकलती है तो किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं है, अगर वो किसी माता बहन की तरफ उंगली भी कर दे, आंखें भी उठाकर देख ले। तो ये सब किसके कारण? तो ये सब किसके कारण? ये हमारे योगी जी की सरकार के कारण है, उनके शासन के द्वारा है। या तो गुंडा प्रदेश से बाहर रहेगा या वो सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ये हमारे मोदी जी और योगी जी का ये शासन की बदौलत है जो हमको इस सुरक्षा, इतनी बड़ी सुरक्षा दी गई है। और आने वाले समय में 1 लाख वोटों से हमारा प्रत्याशी यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहा है। आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि पीडीए मजबूत हो रहा है, पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाएं, क्यों आखिर भाजपा पसंद आ रही है? भाजपा के काम बढ़िया, जैसे रोजगार बढ़िया, माफिया नहीं है। हमारे बाबा ने तो कह दिया है, गुंडा राज करोगे तो माफिया उड़ाए जाएंगे। का नाम चौराहे पे जमराज मिलेंगे खड़े होके, तो क्या दिक्कत है? तो साइकिल वाले को गुंडा राज है और किसी का ना आजम खान उनके मुख्यमंत्री बना है, कौन उसको पूछ रहा है? ठीक है, मैं दुनिया वाले को अखिलेश तो खुद गुंडा है, उसे कौन को पूछ रहा है? क्या चीज? अखिलेश खुद गुंडा है यार, तो खुद गुंडा है। बीजेपी बड़े आदमी है। मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी 1 लाख वोट से ज्यादा जीत रही है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जो कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं और सीधा लाभ खाते में पहुंच रहा है, वो बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। आप जनधन योजना ले लीजिए, सिलेंडर योजना ले लीजिए, आयुष्मान कार्ड योजना ले लीजिए, आवास योजना ले लीजिए। माननीय मोदी जी और योगी जी ने ऐसी योजनाएं निकाली हैं जो अंतिम व्यक्ति तक गई हैं और उनका लाभ मिल रहा है। दूसरी बात, मैं देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में, देश हित में, धर्म हित में और राष्ट्र हित में वोट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार आएगी तो देश को बहुत आगे ले जाएगी। आप देखो, मोदी आज देश में, पूरे संसार में आज नंबर 1 पर चल रहे हैं, हमारे ऐसे नेता हैं। और योगी जी भी हमारे उन्हीं की तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में भी बैठक ले रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ से बहुत अच्छा करेगी और जीत रही है। 1 लाख प्लस सवाल जी। जो योगी जी हमारे एक बार सांसद में गए थे, तो लालू सिंह यादव और मुलायम सिंह जब हमारे रो रहे थे तो पता वो क्या करे? साधु बाबा क्या करेगा? साधु बाबा का देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है साधु बाबा का। ये लालू जी ने कहा, ये क्या बोलेगा साधु बाबा? आप देखो साधु बाबा का क्या हो रहा है। मैं तो उनको जान भी दे दूंगा, बाबा जी को जान दे दूंगा, अखिलेश को तो कुछ भी नहीं दूंगा, शरीर का एक मैल नहीं दूंगा। यहाँ अलीगढ़ में जो वोट पड़ने जा रहा है खैर विधानसभा में, यहाँ से फिर किसका पूरा माहौल मतलब भाजपा के ही पक्ष में है? भाजपा की पहली बात 9 की 9 सीटें हमारी हैं भाई साहब, जीत रहे हैं हम बहुत अच्छे मार्जर से जीत रहे हैं। अखिलेश तो का नाम गुंडा राज है, गुंडा राज की कभी सरकार नहीं बनेगी। एक और बुजुर्ग आ रहे हैं, उनसे खड़े हैं। बाबूजी, भारतीय जनता पार्टी की इतनी तारीफ हो रही है, आपने तमाम सावन देखे होंगे, आपका क्या लगता है? आपके हिसाब से? तो ये हमें तो सबसे बढ़िया पार्टी लगी है, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। कौन सी? बीजेपी। अच्छा। और बीजेपी आएगी हमारे यहाँ। अच्छा। और बीजेपी का हमें यहाँ सब लोग जो ज्यादातर सहमत बीजेपी के लिए ही। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव आपस में मिल गए तो इससे कुछ नुकसान होगा? हमारे यहाँ तो कांग्रेस को अखिलेश है और इनमें तो कोई कांग्रेस से जान ही ना रहा कोई। हमारे यहाँ तो प्रचारक नहीं आएंगे वो। हाँ, हमारे यहाँ तो सब बीजेपी के, टोटली जितने बड़े वोट मिलेंगे सब बीजेपी के लिए, मतलब पूरे मन से, तन मन धन से। तो देखिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब, पूरा बीजेपी का मन गढ़ ही माना जाए क्या? ये गढ़ है? पूरा गढ़ है जी बीजेपी का। उसका कारण ये है, देखिए कांग्रेस के तो तुम पुराने कारनामे देखो, चाहे तो तुम पहले 5 जो बने थे गृह मंत्री, वो 5 के 5 मुसलमान थे। पूरा इतिहास मुसलमानों का पढ़ाया जाता है, हिंदुओं का इतिहास ही गायब कर दिया। जम्मू कश्मीर से उन्होंने 5 लाख ब्राह्मणों को भगा दिया, मीडिया में भी छपने नहीं दिया आज तक, है नहीं। लेह लद्दाख के 65,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पे कब्जा करवा दिया, उसका नाम आज तक कांग्रेस ने नहीं लिया। जितनी भी योजनाएं, वक्फ बोर्ड है देखिए, और मुसलमानों के लिए जितनी भी योजना और वो बनाए, हमारे धर्म के जो हमारे मंदिर हैं उन पे भी कमेटी मुसलमानों की बना रखी है। तो ये तो मुसलमानों की पार्टी है पूरी तरीका से। जो कांग्रेस कर रही है उसे अखिलेश की सरकार कर रही है। मुलायम सिंह को देखो, उसके कारनामे, उसने जो मंदिर पे राम भक्तों पर गोली चलवाई,
है नहीं। अगर मुलायम सिंह की बैक हिस्ट्री देखो, कच्चा घर था, छप्पर पड़ा हुआ था, साइकिल पे चलता था, आज उसके बच्चे जो है 6-6 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं। लखनऊ वाला लड़का 1000 की कोठी में रह रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, बाप ये बताइए, क्या उसके यहाँ पे कोई पेड़ लग रहा है जिसपे से सोना झड़ता है या कोई नोट धरते? कहाँ से ये सब पब्लिक का पैसा है? ये तो खुद ही भ्रष्ट है। और अगर देखो तो जितने भी गुंडा माफिया आज तक हमारी इंडिया में पनपे हैं, मतलब इसमें यूपी में, चाहे वो अतीक अहमद हो और चाहे वो तुम्हारे ये जो अंसारी हो, चाहे आजम खां हो, इन सबको देखिए जिन्होंने गरीबों की लात मार मार के खुद मुसलमानों से जगह छीन लिया। आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और बाबा ने उस पर बुलडोजर चलाया। मैं कह रहा हूं बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था, बल्कि साले को जमीन में उसको वहीं पे पहुंचा देना चाहिए 72 हुरों के पास। कुल मिला के सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद खड़े हैं, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाले हैं। बिल्कुल पूरे गांव के गांव यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं। भाजपा पार्टी है यहाँ, क्षेत्र भाजपा का। यहाँ बता रहे हैं बाबूजी कि कई लोग और राजनीतिक दल वाले वोट मांगने नहीं आते हैं। यहाँ आओ तो यूं नहीं आते, बेइज्जती होती है उनकी यहाँ पे। भाई यहाँ पे कोई घर में से नहीं निकलता उनकी शक्ल देख के। यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म, युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी की यहाँ पे सौगात दी गई है, युवाओं के लिए डिफेंस कॉरिडोर की लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी व्यवस्था बना बहुत हुआ बड़ी है। व्यवस्था है। हमें पड़ोस में एयरपोर्ट दिया गया है, तो युवाओं के लिए तो सारी सुविधा दी गई है यहाँ पे, भविष्य के लिए सारी सुविधा। देखिए, जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवालिया निशान उठाते हैं, यहाँ पर जब अलीगढ़ की खैर विधानसभा में हम लोगों पहुंचे, लोगों से बातचीत की, तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा गया है, रोजगार को लेकर भी यहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों पर हमला बोला। उनका साफ तौर पर कहना है कि आसपास के क्षेत्र को इतना विकसित किया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही इनका एक बड़ा आरोप भी यह है कि तमाम अन्य राजनीतिक दल के लोग इस क्षेत्र में वोट मांगने ही नहीं आते, क्योंकि लोग यहाँ पर उनको पसंद ही नहीं करते। बहरहाल ये तो नतीजे बताएंगे कि भाजपा जीतेगी या समाजवादी पार्टी। बहरहाल भाजपाइयों का जोश पूरी तरीके से हाई है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ नितेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। इसी कड़ी में हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान आप पहुंचे हैं गाजियाबाद की सदर सीट पर, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 युवा साथी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खासकर इस बार उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जो उपचुनाव है ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जो भी सेमीफाइनल का विजेता बनेगा वही 27 में भी बनने वाला है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। भैया अपना परिचय दीजिएगा और ये बताइए कि क्या कुछ स्थिति लग रही है इस बार चुनाव को लेकर, यहाँ पे क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, मेरा नाम ठाकुर विक्की सिंह है और मैं समाजवादी युवजन सभा का महानगर अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद का। और जैसा कि आपने भी स्थिति बताई, स्थिति स्पष्ट है बिल्कुल। समाजवादी पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से विजयी होने जा रही है उपचुनाव। समाजवादी पार्टी लगभग 20 साल पहले भी उपचुनाव हुआ था यहाँ पे, तो विजयी हुई थी। तो उपचुनाव हमने यहाँ पे जीत रखा है और इस बार हम फिर इतिहास दोहराने जा रहे हैं। आप लोग युवा हैं, आप लोगों के कंधे पर पूरे देश की जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश की खासकर जिम्मेदारी है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आपने उसका चोला ओढ़ लिया, यानी कि उसका जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार हैं। क्यों समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी में एक तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति होती है, एक जाति विशेष को लेकर राजनीति नहीं की जाती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी या और भी जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने एक अपना एक जाति विशेष एक वोट बैंक फिक्स कर रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। संपन्नता और समानता इनकी विचारधारा के तहत लोहिया जी के और जेपी जी की विचारधाराओं पर चलने वाली ये पार्टी है। हम लोग अखिलेश यादव जी से जुड़े हैं, उनकी यूथ आइकॉन है हमारे लिए, और इतना काम किया गाजियाबाद में, विकास कार्य किया है। जबकि गाजियाबाद में हमारा एक भी विधायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमें एलिवेटेड रोड, मेट्रो और तमाम ऐसी सुविधाएं हमें दी हैं गाजियाबाद में, जो शायद ही आज योगी सरकार को लगभग 10 साल हो जाएंगे, उसके बाद भी वो योगी जी हमें नहीं दे पाए हैं। सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, सिख को ईसाई से लड़ाना, सिर्फ यही सब काम करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपसे बता रहे थे कि लगातार उत्तर प्रदेश की जो युवा है वो समाजवादी पार्टी और आइकॉन अखिलेश यादव को मानने लगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने वो काम किया है प्रदेशवासियों के लिए जिसको बुलाया नहीं जा सकता। हमारे साथ एक और भाई साहब अपना पूरा परिचय दीजिए और ये बताइए कि इस चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि युवा आप लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी। मेरा नाम अंशु ठाकुर है, मैं गाजियाबाद छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से अगर हम गाजियाबाद विधानसभा में उपचुनाव की बात हो रही है, लगातार इस बार जो उपचुनाव है वो गाजियाबाद की समस्याओं के लिए है। इस बार कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्होंने स्थानीय विधायक को चुनने का काम किया, क्योंकि उन्हें पता है हम जहाँ खड़े हैं गाजियाबाद शहर में लाइन पार क्षेत्र है, जो विजयनगर इलाका है, जहाँ 1 लाख से 2 लाख से ज़्यादा वोट हैं। वो उस पहली बार उस जगह के व्यक्ति को सम्मान मिला है
कि उन्हें टिकट देने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी एक बूथ 5 यूथ पे काम कर रही है। वो लगातार जो रोजगार की समस्या है, जो रोटी की समस्या है, पेट बाजारी देख लीजिए शाम का टाइम में किस तरीके से शहर में जाम लग रहा है। मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार दिखाने का काम करें कि किस तरीके से अभी शाम को 4 बजने वाले हैं और अभी से जाम लगा और ये जाम रात के 11 बजे तक रहेगा। शहर के लोग किस तरीके से जाम की समस्या से जूझते हैं, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद, इन्होंने कभी भी जनता की समस्याओं के लिए कुछ नहीं किया। आप लोग उठाते हैं समस्या, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके जो मंत्री वो कह देते हैं गुंडा। देखिए मैं बताता हूँ गुंडे कौन है। गुंडे सब जिनकी भाषा है, जो बटोगे तो कटो की बात करने वाले हैं, गुंडे तो वो हैं। हम तो जोड़ेंगे और जीतेंगे की बात करने वाले हैं। गुंडे ये लोग हैं। आपको पता है कि गुंडा प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है आप बताइए, किसी से पूछ लीजिए। गुंडा वो जिसने अपने मुकदमे वापस कर लिए। अखिलेश यादव जी ने जितने काम किए, चाहे आप एम्बुलेंस की बात करिए, अखिलेश यादव के एम्बुलेंस में मरीजों का इलाज होता था, मरीजों को अस्पताल पहुँचाया जाता था। बाबा के राज में वहीं आप लखनऊ में महिला से छेड़खानी हुई एम्बुलेंस में, मरीज को धक्का देके गिरा दिया गया, मास्क छीन लिया गया। अखिलेश यादव जी ने डायल 100 की सुविधा देने का काम किया, इन्होंने नंबर 102 कर दिया। व्यवस्था नहीं बदली, उससे व्यवस्था दुरुस्त करने की वजह व्यवस्था उससे खराब कर दी गई, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं। इस बार जो गाजियाबाद का वोटर है वो स्थानीय वोटर को देख के वोट देने का काम करेगा, क्योंकि देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पे 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, 30 सालों से। सांसद 15 साल से रहे हैं इस सीट पे, जो विधायक है 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के रहे, नगर निगम के पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। लेकिन जो समस्याएं हैं वो आप लोग खुद जूझ रहे हैं। 2 दिन से आप लोग कम से कम आए होंगे लखनऊ से, और आप लगातार गाजियाबाद के जो योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त करेंगे, आप हिचकोले खाते हुए आपकी गाड़ी चल रही होगी गाजियाबाद के रोड पे। जिस तरीके से जाम देख रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, यहाँ स्कूल की सुविधा नहीं है। एक सरकारी अस्पताल है उसमें कुत्ता घूमता है साहब, MMG अस्पताल में लाइन लंबी लगी रहती है, कोई चीज़ सैनिटाइज नहीं होती, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो गाजियाबाद के लोगों ने सोचा है कि लाइन पार को पहली बार मौका मिला है, जहां 2 से 2.5 लाख वोटर हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बीच का मुद्दा हो, हमारे बीच का विधायक हो जो हमारी बात रात को 12 बजे भी सुने। ऐसा विधायक नहीं हो जो कोरोना टाइम में कुंडी बंद करके घर में घुस जाए, जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री होने के बाद भी। एक और प्रश्न उठ रहा है यहाँ पे कि चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पे पार्टी से उम्मीदवार उतार दिए हैं, क्या कुछ देखते, क्योंकि वो माना जाता है कि जो दलित समुदाय है उनको अपना आइकॉन मानता है, जैसे बहुत सारे युवा जो हैं और आप लोग भी युवा हैं, तो क्या कुछ देख रहे हैं कि कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इस सीट पर? देखिए गाजियाबाद सीट की बात करें, देश की बात करें, लड़ाई सिर्फ 2 लोगों की है, एक काटने वालों की, एक जोड़ने वालों की। हम जोड़ने वाले लोग हैं। जो तमाम ऐसे लोग हैं वो लोग जनता को पता है, बेशक वो किसी समाज के आइकन हो सकते हैं या नेता हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम जो ज़रूरत है वो जनता की ज़रूरत है। ये युवा खड़े हैं, इनके रोटी रोजगार की बात होनी चाहिए, इनके शिक्षा की बात होनी चाहिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद हों या ओवैसी साहब, अगर इन लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर पाएंगे, तो ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। उनके लोग भी जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं कि अगर यहाँ किसी की भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है तो वो साइकिल वालों की लड़ाई है, वो इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। वो लोग सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को तमाम जिस समाज से चंद्रशेखर बाबू आते हैं वो भी, और जिस समाज से ओवैसी आते हैं वो भी, वो समाज की जनता जानती है, क्योंकि गाजियाबाद में उसी समाज की जनता को भुगतना पड़ रहा है। गाजियाबाद की जाम से, गाजियाबाद के गंदे पानी से, गाजियाबाद के जो बहता हुआ जो सीवर का पानी है उससे, और गाजियाबाद में साफ पानी नहीं मिल रहा, उस चीज़ से, उस समस्या से ना चंद्रशेखर जूझ रहे हैं ना ओवैसी साहब जूझ रहे हैं। उस समस्या से गाजियाबाद की जनता जूझ रही है, जो दूर करने के लिए स्थानीय विधायक जो हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सिंहराज जाटव जी को वोट चुनने का काम करेगी। हमारे साथ ये आप जिस समाज से आते हैं वहाँ के समाज के जब आपका ये वीडियो ही देखेंगे, आप जो बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही हैं जो उत्तर प्रदेश की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, या तमाम चीज़ें हो, रोजगार हो। क्या लगता है कि आप जब ये वीडियो चलेगा, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी योगी जी को अपना बहुत बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, दिक्कतें एक परिवार में आती है, और एक परिवार वाला अगर मुख्यमंत्री हो, जिसका परिवार हो, वो दुख दर्द ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो उनका अपना व्यक्ति विशेष है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो परिवार चलाता है उसे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उसे पता होता है कि मेरे यहाँ दाल है कि नहीं है, मेरे यहाँ रोटी है कि नहीं है, रेट क्या है, समाज में क्या हो रहा है, समाज में छेड़छाड़ उस परिवार के साथ होता है, तो वो दर्द समझता है। इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा लड़कियों का रेप करके जिंदा जलाया जा रहा है। गाजियाबाद की एक से एक घटनाएं हैं। बाबा तो कह रहे हैं कि बड़ी सुरक्षित है महिलाएं। सुनिए, अभी एक 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके गड्ढे में दफना दिया गया था। प्रशासन चुप था, प्रशासन ने कोई जवाब दिया। अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में ही एक ई-रिक्शा पे 2 लोगों की जान चली गई। एक पूंजीपति परिवार था। जातिवाद आप कह रहे हो ना, जातिवाद हम बताते हैं, वो एक समुदाय से थे।
एसएसपी जो मतलब जो उनकी एसीपी थी वो भी एक समाज से थी, सब एक समाज से थे। पैसे लेके शायद उनको मैनेज कर लिया गया। वो परिवार आज ही भटक रहा है। उसकी 4 बेटियां हैं, उसका माँ भाई कौन है? कोई काम नहीं हुआ। और आपने भी बात करी डायल 100 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है, और उसे 112 कर दिया गया, नंबर बढ़ा दिया गया। पुलिस वालों ने रेट बढ़ा दिए अपने गाड़ियों के। अगर आप आज फ़ोन करोगे, जो पहले फ्री में काम हुआ करते थे, डायल 100 क्यों आया था? कि आपके मौके पे पुलिस जाके आपकी ऑनलाइन एफआईआर कर सके, जो कि लखनऊ रजिस्टर्ड होती थी। आज इन्होंने क्या कर दिया, पहले आएगी वो 112 नंबर, उनका रेट तय है कि अगर थप्पड़ मारोगे तो इतने, और अगर आपस की लड़ाई है तो इतने। ये सब रेट फिक्स कर रखे हैं। तो नंबर बढ़ाया तो रेट बढ़ा दिया इन्होंने। अखिलेश जी भी इस बात का जिक्र करते रहे कि अब सरकार योगी नहीं चला रहे, ना बीजेपी चला रही है, सरकार अधिकारी चला रहे। उन्होंने कहा अभी मैनपुरी में पहुंचे थे करहाल विधानसभा सीट में, उनके जो भतीजे हैं वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव, उनके सामने उनके बहनोई हैं अनुजेश यादव, उनके योगी जी वहां पहुंचे तो कहे बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा और कहा कि वो जाके कांग्रेस के घुटनों में बैठ गए। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खत्म, नस्तानाबूद करने वाले हैं अखिलेश यादव, और नेताजी की विचारधारा से इनकी कोई विचारधारा नहीं मिलती। इसको लेकर क्या, क्योंकि बबुआ बालिग नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने हमारे भाई जी से कहने का काम किया कि आप जिस समाज से आते हैं, समाज के लोग आपका वीडियो देखेंगे तो योगी जी भी उसी समाज से हैं, समझ रहे हैं। योगी जी की दिल्ली वालों से नहीं बन रही, पता नहीं कब स्टूल वाला मुख्यमंत्री बन जाए। योगी जी को विशेष डर है। गाजियाबाद में जो 3-3 बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, और तमाम आप करहल की बात करें, ऐसे उल्टे सीधे बयान देने की बात कर रहे हैं, तो तमाम वो बौखलाहट है कि कुर्सी ना चली जाए। अखिलेश जी कह रहे काउंटडाउन शुरू हो गया है सरकार। बिल्कुल, सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, बाबा का काउंटडाउन जरूर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे, जिस समाज से हम लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अगर शोषण करने का काम किया है तो सबसे ज़्यादा उस समाज का किया है। उदाहरण की सीट पर अभी जनपद गाजियाबाद की बात करें, लोकसभा सीट में जनरल साहब का टिकट काट दिया था बाबा की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, समझ रहे हैं, टिकट नहीं मिला। मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद सबसे बड़ा उदाहरण है कि ठाकुर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया। मेरठ में सिर्फ 10,000 से जीते। मुजफ्फरनगर सीट जो संजीव बालियान की लगती थी कि बपौती है, उसे हराने का काम किया हरिंदर मलिक ने, इंडिया गठबंधन पीडीए वालों ने। गाजियाबाद में जो 5 लाख से जीते थे, हमने 3 लाख से इस बार इनकी जीत, जबकि इनके साथ दिल्ली वाले लोग मिले हुए थे, जब इनका ये हाल है। और जिस तरीके से आपने कहा कि बबुआ अभी बालिक नहीं है, हमारा बबुआ पता नहीं कितनों को बालिक कर देगा, ये पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है। हमारा बबुआ भारत की सबसे बड़ी, तीसरी बड़ी पार्टी उभर के निकला है, और उत्तर प्रदेश में जहां बाबा की सरकार चल रही है, उनसे बड़ी पार्टी हमारा बबुआ बना के निकला है। तो बबुआ बालिक ऐसा हो गया कि बबुआ तो पता नहीं ऐसे कितने बाबाओं को बालिक कर देगा हमारा बबुआ। जी, क्या कर रहे थे भैया? मैं ये कह रहा था, बड़ी रोचक बात है। आपको बता दूं, आप गाजियाबाद में खड़े हो, ये सामने यहीं पे कहीं किराए पे मकान लिया है भाजपा के प्रत्याशी ने। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने किराए पे मकान लिया है, चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। चुनाव का रिजल्ट जो भी होगा फिर वो भागने की तैयारी में, और हमारा प्रत्याशी पहले से ही जन्म से ही यहीं पे है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जनता के लिए। जनता ये चीज़ समझ रही है कि किराए के मकान वाले और अपने मकान वाले किसको हम रखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ मौजूद थे गाजियाबाद सदर सीट पे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के 2 तेज तर्रार युवा मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। हमने कई सारे प्रश्न किए, बुलडोजर को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, लेकिन धरातल पर जिस प्रकार से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, ये युवा जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार सदर गाजियाबाद की सीट जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। आखिर में चुनाव में कौन बाजी मारेगा तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख रहे थे अभी तक संजय पांडे के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद से।